गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर में पंक्चुएशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिएगा पंक्चुएशन। As you know, the classes are suspended due to the command of Honorable District Magistrate. So we are online. हेडिंग डालिएगा पंक्चुएशन। आई होप हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए पंक्चुएशन है क्या, ग्रामर का एक पार्ट है। जैसे मैं हमेशा अपने क्लास में कहता हूँ कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। अगर टेंस की प्रॉपर जानकारी आपके पास नहीं है तो यू कांट स्कोर बेटर। आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। क्यों? टेंस वो जरिया है जो आपको शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। तो वैसे ही जितना इम्पोर्टेंस इंग्लिश में टेंस का है उतना ही इम्पोर्टेंस इंग्लिश में पंक्चुएशन का है। अगर आप पंक्चुएशन, आपके पास पंक्चुएशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो यू कांट स्कोर बेटर। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। यू मस्ट हैव बेटर नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन। तो आज हम लोग पंक्चुएशन पे क्लास 4 में मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज हेडिंग डालने का मुझे मौका मिला है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको जो भी हम पढ़ाएं आपको अच्छे से समझते हैं। तो हेडिंग डालिएगा पंक्चुएशन। सबसे पहले हम लोग पंक्चुएशन का एक छोटा सा डिफिनेशन, ऐसा डिफिनेशन जो आसान हो और आपको हमेशा याद रहे। आप क्लास 3 में भी पढ़ के आए होंगे, क्लास 2 में भी टीचर आपको पंक्चुएशन जरूर पढ़ाए होंगे कि बाबू फुल स्टॉप का यूज कहाँ होता है, क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ होता है, कॉलन का यूज कहाँ होता है, सेमी कॉलन का यूज कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। याद कर दीजिए क्योंकि पंक्चुएशन में बहुत ज्यादा आ जाता है। पंक्चुएशन क्या है? दीज आर सिंबल्स। ये पंक्चुएशन सिंबल्स है दैट आर यूज्ड टू राइट अ सेंटेंस करेक्टली। जिसकी सहायता से हम एक सेंटेंस को क्या लिखते हैं? शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। ये हेडिंग आप डाल लीजिएगा। अब देखिएगा पंक्चुएशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। पंक्चुएशन में बहुत सारा आ जाता है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे फुल स्टॉप। क्या पढ़ेंगे? फुल स्टॉप। इसका सिंबल कैसा होता है? इस टाइप का सिंबल होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। इट इज यूज्ड इन असर्टिव सेंटेंस। फुल स्टॉप का यूज कहाँ होता है? तो अभी आप बेसिक क्लास में है, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। बस आप इतना समझिए कि फुल स्टॉप का प्रयोग जब आप असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप याद करिए, अगर लिखते थे कि आई रीड इन या आई स्टडी इन, मैं लिख देता हूँ द्रोणा। आई स्टडी इन द्रोणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो क्या आप क्वेश्चन मार्क देते हैं? नहीं, आप लास्ट में क्या करते हैं? फुल स्टॉप देते हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में जनरली मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरली जब एक असर्टिव सेंटेंस खत्म होता है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क के भी नाम से इसको जानते हैं एंड इसको हम इंट्रोगेशन मार्क के भी नाम से जानते हैं। इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा क्वेश्चन मार्क एंड इन स्टैंडर्ड बुक यू विल गेट दैट इंट्रोगेशन मार्क। फिर से ऐसे ही बना लीजिएगा सिंबल आप अच्छे से जानते होंगे, इस टाइप का इसका सिंबल होता है, आप बना लीजिएगा। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है उसके एंड में हम कौन सा मार्क लगाते हैं? तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में फर्क कोई पूछते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, देन व्हाट विल बी योर आंसर? तो आपका आंसर क्या होगा कि फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो फुल स्टॉप का जब प्रयोग होता है तो जनरली एक असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में एक असर्टिव सेंटेंस जब आप खत्म करते हैं लिखते तो वहां पर आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और जब आप एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म करते हैं तो वहां पे आप किसका प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं या उसको इंट्रोगेशन मार्क भी कहा जाता है। इसको आराम से लिखो और इसका एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूं, मैं आपको 2 मिनट दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकें। एग्जांपल मैं लिखूं हाउ आर यू, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना हाउ आर यू, तो यहाँ पे आप बताइए किसका प्रयोग करेंगे? आप फुल स्टॉप का प्रयोग करें या क्वेश्चन मार्क? इसको मिटा दें तो इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ से सर फुल स्टॉप को क्या करेंगे? रीच कर देंगे। मुझे पूछना हो कि आप क्या एक शिक्षक हैं तो क्या बोलेंगे? आर यू अ टीचर? फिर से हम सर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किसका प्रयोग करेंगे? एक क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट में दे रहा हूं। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको हम यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिखिएगा कॉमा। आप सभी लोग क्लास में इसका अच्छे से प्रयोग करते हैं। देखिएगा इसका डिफिनेशन मेरे साथ लिखिए। इट इज यूज्ड टू separate, it is used to separate words, phrases, clauses। क्या है कॉमा? तो इट इज अ पंक्चुएशन मार्क। हमने शॉर्ट में कर दिया कि कॉमा एक पंक्चुएशन मार्क है जिसका प्रयोग कर करके हम एक वर्ड को
फ्रेज को और क्लॉज को क्या करते हैं तो सेपरेट करते हैं। जैसे मुझे लिखना हो कि मुझे चाय भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है और पानी भी पसंद है, तो आप कैसे लिखते हैं? आई लाइक, मुझे क्रिकेट भी पसंद है, हॉकी भी पसंद है, दो तीन गेम का नाम मुझे लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा? आई लाइक क्रिकेट। देखते हैं ऐसे हम कर देते हैं, हॉकी, बास्केटबॉल। अगर एक से ज्यादा मुझे पसंद है तो ऐसे ही करते हैं ना, आई लाइक क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल एंड चेस। देख रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, सबको अलग अलग बांट दिए, टुकड़ों में बांट दिए। तो जब हम कॉमा की सहायता से कोई पूछे कि हम क्या करते हैं, तो हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन का मतलब ही जब आप पढ़िएगा तो सेपरेशन का मतलब है अलग कर देना, बांट देना, ठीक है, अलगाव। हिंदी जब आप पढ़िएगा में तो आपको मिलेगा अलग कर देना। कोई आपसे पूछे कि कॉमा का यूज क्या क्यों होता है, तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए कॉमा की सहायता से हम सेपरेशन करते हैं। सर हम क्या सेपरेट करते हैं? तो वर्ड को सेपरेट करते हैं, फ्रेज को सेपरेट करते हैं, एज वेल एज वी सेपरेट क्लॉजेज। क्लॉजेज भी हमने आपको पढ़ाया है, फ्रेजेज भी आपको पढ़ाया। वो इडियम्स एंड फ्रेज नहीं, फ्रेज पढ़ाए होंगे शायद क्लास 4 में हमने नहीं पढ़ाया। देखिए क्लास फ्रेज क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये आपसे पूछे कि फ्रेज क्या है, फ्रेज है क्या, ये मुहावरा था। तो फ्रेज क्या होता है बाबू? देखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that never gives complete meaning, never gives complete meaning। ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा लेकिन कभी भी कंप्लीट मीनिंग जो ना दे उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्रेज। एग्जाम्पल मैं अगर लिख दूं इन द क्लासरूम, इतना बोल करके हम चुप हो जाए, ध्यान से समझिएगा। तो क्या लिखूंगा? ये एक सेंटेंस है, कैन यू से दिस इज अ सेंटेंस? If I say that students, और मैं बोलूं in the classroom, इतना बोल करके मैं चुप हो जाऊं, तो क्या आप कहिएगा कि सर ये पूरा का पूरा सेंटेंस है? सर सेंटेंस का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग या सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड भी होना चाहिए और बोलने से हमें भी समझ में आए और लिसनर को भी समझ में आए और स्पीकर को भी समझ में आए। तो बताइए, तो हम तो बोल दिए इन द क्लासरूम, आपको कुछ पता चला कि इन द क्लासरूम व्हाट इज गोइंग ऑन? क्लासरूम में क्या हो रहा है? हो सकता है टीचर पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है टीचर नहीं पढ़ा रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ एक्टिविटी हो रहा हो, कुछ सब कुछ यहाँ पे ब्लर है। ब्लर मतलब धुंधला है, कुछ क्लियर पता ही नहीं चल पा रहा। इसी को इंग्लिश ग्रामर में फ्रेज कहा गया है। मैं बोल दूं लास्ट नाइट और इतना बोल करके हम चुप हो जाए, या इतना ही लिख और हम आपसे बोले भाई ये क्या है? अंतिम रात। अंतिम रात तो फिर कुछ हो सकता है, ढेरों प्रकार का मीनिंग निकल के आ सकता है सामने। तो इसी को क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्लॉज क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज के बाद हमको पढ़ना होता है क्लॉज। क्लॉज क्या है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे गिव कंप्लीट मीनिंग और मे नॉट। और इसका दूसरा का डिफिनेशन अगर आप स्टैंडर्ड रूप में देखिएगा तो आपको मिलेगा क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये भी एक अच्छा डिफिनेशन है। क्लॉज क्या है? तो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। जैसे इसका सिंपल सा डिफिनेशन अगर मैं लिखूं कि इफ यू स्कूल्ड मी आई शैल कंप्लेन अबाउट यू, आई शैल कंप्लेन अबाउट, आराम से समझिए, अबाउट यू। देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस इफ यू स्कूल्ड मी आई शैल कंप्लेन अबाउट यू, इसमें अब क्लॉज है। सर कहाँ है क्लॉज? तो देखिए ये जो पार्ट है ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। हमने इसीलिए कहा कि क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर में क्लॉज छिपा रहता है। जब आप अच्छे से डिटेल में 3-4 क्लास पढ़िएगा तब आपको ये सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए समझिए अब ये क्लॉज कैसे है। अब इसको मैं ढक देता हूँ, इसको पढ़िए। इफ यू स्कोल्ड मी, इफ यू स्कोल्ड मी, अगर तुम मुझे डांटते हो या अगर तुम मुझे डांटोगे। अब आगे आप क्या आपको मीनिंग निकल के आ रहा है यार? अगर तुम मुझे डांटोगे तो क्या कुछ भी हो सकता है, हम कंप्लेन कर देंगे, हम रोने लगेंगे। फिर देख रहे हैं पूरा क्लियर मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, तो आपके मन में फिर से एक डाउट आएगा कि सर अगर ये क्लियर मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है
तब तो आप इसको क्या कहिए, ये तो फ्रेज हुआ, क्योंकि अभी आपने डिस्कस किया कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट नेवर गिव कंप्लीट मीनिंग। ये भी कंप्लीट मीनिंग कहाँ दे रहा है? सर फिर हम इसको क्लॉज क्यों कहें? व्हाई इट इज क्लॉज? फ्रेज इसको क्यों ना कहें? तो देखिए थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लीजिए, लाइफ टाइम ये आपको बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। फ्रेज और क्लॉज में एक और मेजर डिफरेंस क्या है? तो फ्रेज के पास कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं हो सकता है। लिसन माय वर्ड केयरफुली, फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब कभी भी दोनों नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब एब्सेंस होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट एब्सेंस होगा। लेकिन क्लॉज के पास दोनों रहता है, वो कंप्लीट मीनिंग दे या ना दे, उसके पास दोनों रहता है, सब्जेक्ट भी होगा क्लॉज भी होगा। फिर से मेरी बात सुनिएगा, फ्रेज के पास दोनों कभी नहीं रह सकता है, क्लॉज के पास दोनों रहता है, वर्ब और सब्जेक्ट। यहाँ देखिए क्या इसमें है, चलिए हम पहचान लेते हैं। इफ यू स्कोल्ड मी, सर स्पीकर, यू स्कोल्ड मी, सर ये स्पीकर है मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्कोल्ड मतलब डांटना, एक्शन हो रहा है तो ये एक वर्ब है। देख लीजिए सब्जेक्ट और वर्ब आ गए, इस कारण से क्या है, एक क्लॉज है। आई शैल कंप्लेन अबाउट यू, क्या ये क्लॉज है? सर बिल्कुल है, ये फ्रेज तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आई शैल कंप्लेन अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में शिकायत कर दूंगा। सर कोई ऐसे हिंदी के अनुसार तो कोई हमको अच्छा ग्रामर का नॉलेजेबल पर्सन, इंग्लिश का नॉलेजेबल पर्सन पूछेंगे तो कैसे, हाउ कैन यू प्रूव? तो देखिए मैथमेटिकली प्रूव कर दीजिए। आई राइट सब्जेक्ट, शैल और कंप्लेन, यहाँ एक शब्द वर्ब नहीं है, दो वर्ब है, यहाँ भी प्रूफ हो गया। ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। ये क्लॉज हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये क्लॉज हमारा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग ना दे उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग दे उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको इसको सबऑर्डिनेट भी कहते हैं और इसको सब इसी का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसको प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जाना जाता है। बुक में पढ़िएगा, बहुत अजीब तरीके से लिखा गया रहता है, समझ में आपको नहीं आने वाला। आई होप कि आपका फ्रेज और क्लॉज क्लियर होगा, तब जाकर के टीचर को पढ़ाना चाहिए सेंटेंस। तो कॉमा हमने आपको पढ़ा दिया, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये तीन चीज पढ़ा दिए। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास, कुछ टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, सही टाइम पे क्लास अरेंज नहीं हो पाया है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। टुमारो वी विल स्टार्ट वंस अगेन फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हैव अ गुड डे।